Dear student, in last lecture we study about cell division. In the cell division, you know that cell division is of three types: mitosis, mitosis, and meiosis. In last lecture, we study about the amitosis and mitosis. Today is our topic is meiosis. Meiosis. Meiosis is a cell division in which the number of chromosomes become half from its parental cell. इस प्रकार का डिवीजन जिसमें जो पेरेंटल सेल होती है उससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी संख्या जस्ट हाफ हो जाती है, उसको हम मेयोसिस कहते हैं. इट इज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मुरे. इट इज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मुरे एंड इट इज फाउंड in the diploid cell of living being. It is of two types: meiosis first and meiosis second. ठीक है, meiosis first and meiosis second. Meiosis first is also known as reductory division and it is also type of mitosis. मेयोसिस फर्स्ट होता है, उसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वह जस्ट हाफ हो जाती है, इसीलिए यानी कम हो जाते हैं, इसीलिए इसे रिड्यूटरी डिवीजन कहा जाता है. रिड्यूटरी मतलब कहें कम करने वाला या न्यूनकारी जो डिवीजन कहा जाता है. सेकंड होता है मेयोसिस सेकंड. इट इज ऑफ जस्ट लाइक ए माइटोसिस. तो ये किस तरह से होता है? बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होता है. One question arises in our mind that what is the importance of meiosis in the living being? Living being में क्या importance होता है? तो first, it is important for the making of gametes. तो it involves in the formation of male and female gametes. और second होता है it control the number of chromosome in generation to generation. I would like to ask you that how can you say that meiosis is responsible for the controlling the number of chromosome in generation to generation? So it explain each parental cell, diploid cell. इसमें meiosis हुआ, इससे gametes बने. गैमेट्स में क्रोमोसोम कितने हो गए? हाफ हो गए, इसीलिए इसको रिड्यूटरी डिवीजन कहा है. फिर इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ और अगेन डिप्लॉइड क्रोमोसोम बने. फिर इसमें फिर गैमेट्स बने, फिर इससे फिर डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ. जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड एंड जनरेशन थर्ड. सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो पेरेंटल सेल में सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है. इस गैमेट के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. इस फर्टिलाइजेशन से वापिस ये एक्स और एक्स यानी मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होकर के या फ्यूज होकर के 2x सेकेंड जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. फिर इस सेकेंड जनरेशन में भी तो रिप्रोडक्शन होगा, वहां पे अगेन गैमेट्स बनेंगे. गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? जस्ट हाफ हो गई. फिर इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? पुनः डिप्लॉइड हो गई. यहां देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम जस्ट हाफ, सो इट इज नोन एज meiosis because its definition shows that the division in which number of chromosomes become half from parental cell known as meiosis. Next, our topic is meiosis first. We are going on specific topic meiosis first. Meiosis first. केवल यही एक डिफरेंसेस होता है. meiosis फर्स्ट, इसमें भी प्रोफेस डिफरेंसेस होता है. उसके बाद में जितनी भी स्टेजेस होती है ये स्टेजेस
मियोसिस ये माइटोसिस के समान होती है। अब कैसे होती है देखिए, सबसे पहला आया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, it is divided into 4 types: prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कौन सा मियोसिस है? मियोसिस फर्स्ट। तो स्टेज भी कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स सीक्वेंसली भेजूंगा। जब आप होमवर्क करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इसमें घटनाएं होती है। अब सबसे पहली बात होती है प्रोफेज फर्स्ट। तो वी कम्स ऑन प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट is a very important phase. Prophase first is a very important phase in the meiosis. It is divided into 5 sub-stages. First is leptotin. Leptotin. Second, zygotin. Zygotin. फिर पैकाइटिन, डिप्लोटिन and last dikinesis। तो प्रोफेज फर्स्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है? प्रोफेज फर्स्ट 5 पार्ट में डिवाइड है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। केवल यही स्टेज होती है जो सबसे लंबी स्टेज होती है और यही इसको माइटोसिस से डिफरेंस पैदा करती है। बाकी स्टेज सब माइटोसिस के समान ही है। अब फर्स्ट आता है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन प्रोफेज का पहला कैरेक्टर है इसमें लेप्टोटिन में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस start become disappear by the process of dehydration। chromosomes become very clear। इसमें क्या चेंजेस हुए? पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट बिकम डिसअपियर। दोनों डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स में डिहाइड्रेशन होता है जिससे क्रोमोसोम नेट टूट जाता है और टूट करके इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर होने लगते हैं। ये मेटाफेज में भी था, उसमें भी था, माइटोसिस में भी था। इसमें कोई नई बात है नहीं। अब नई बात आएगी यहाँ पर। सेकंड जो स्टेज है वह जाइगोटिन। जाइगोटिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस स्टार्स बिकम डिसअपियर। ये तो डिसअपियर होना स्टार्ट करती है। जब प्रोफेज खत्म हो जाएगी तो ये डिसअपियर हो जाएगी। इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम क्लियर हुए थे उस क्लियर में 2 इक्विवेलेंट क्रोमोसोम जो साइज, शेप इन सब में समान होते हैं, पास आते हैं और पास आकर के पेयर का फॉर्मेशन होते हैं। तो पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेन इवेंट है इसका। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्स बिकम डिसअपियर। 2 homologous chromosomes comes near and makes a pair। तो पेयर फॉर्मेशन किसका है? जाइगोटिन का है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आती है वह है पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन stage is a very important stage in meiosis because क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन दिस स्टेज। आपने पहले पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज की पैकाइटिन स्टेज में होता है। इसमें बहुत से इवेंट होते हैं। क्या इवेंट होता है इसमें? फर्स्ट इवेंट ये होता है
जो क्रोमोसोम पहले इस तरह के थे, दो भुजाएं थी, दो आर्म्स थे, जिसको कहते हैं बाइवैलेंट। अब इसमें डिवाइडेशन होता है, जिससे कितने होते हैं, टेट्रावैलेंट, 4 आर्म्स इसमें बन जाती है। तो ये 4 आर्म्स बन गई। ये जो दो आर्म्स हैं ये एक ही क्रोमोसोम की है, एक ही क्रोमोसोम की है, इसीलिए इसको कहा सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों एक एक की क्रोमोसोम्स की होती है, उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। पर ये देखिए, एक आर्म इस क्रोमोसोम की है, दूसरी इस क्रोमोसोम की है, इसको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखिए इसके अंदर क्या इवेंट हुआ, पार्ट फर्स्ट है ये इसका, कि क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स यानी क्रोमेटिड्स में डिवाइडेशन होता है, जिससे बाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती है उसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के आर्म्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अपेयर इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, किसमें होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर होता है। तो ये फर्स्ट था कि टेट्रावैलेंट हो गए। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ पैगाइटिन स्टेज, second part is a very important part and it is a crossing over। crossing over कैसे होगा, मैं डायग्राम बनाता हूं फिर बताऊंगा आपको। ये वो जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो दो क्रोमोसोम है, एक तो इसमें डार्क कर रखा था हमने और दूसरा बिल्कुल क्लियर था। तो क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस इन विच ए पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम attach on the another chromosome and part of another chromosome also attach on the first chromosome। तो ये देखिए यहां से जो पार्ट टूटा वो कहाँ आ गया, इस क्रोमोसोम पे आ गया, और यहाँ का जो पार्ट टूटा था वो किस पे आ गया, इस पे आ गया। तो एक्सचेंज ऐसे थे नहीं है, तो यूं हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। Crossing over is an important phenomenon of Purkinje stage. In this phenomenon, a part of chromosome attach on the next chromosome and part of the next chromosome attach on the previous chromosome। यानी एक का टूट के दूसरे पे और दूसरे का टूट के पहले पे हो जाता है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही वेरिएशन आते हैं। यदि कोई हमसे पूछे कि भाई हमारे माता पिता यानी पेरेंट्स तो सेम है पर हमारा भाई हमारे से बिल्कुल समान क्यों नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सब में क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोसोम के सेगमेंट का जो होता है वो एक्सचेंज होता है, और जो एक्सचेंज होता है तो इसी एक्सचेंज के अंदर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। देखिए यहां जो स्टेज है, यहां पर इसका क्रोमोसोम का सेगमेंट इस पे और इसका सेगमेंट इस पे आ चुका है, यानी एक्सचेंज हो चुका है, इसको हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर। अब जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हुआ है, ये क्रोमोसोम ऐसे जाने लगते हैं और केवल एक स्थान से अटैच होते हैं।
ये देखिए, इस स्ट्रैंड को कहते हैं काइएज मेटा। Due to repulsion, chromosomes separate from each other and attach only pinpoint of the chromosome known as chiasmata. ત્યાં दो, इसमें क्या हुआ कि क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर जाने लगे और केवल एक ही जगह पर अटैच हुए, उस अटैच को है ना काइएस्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को यानी दूर जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं दूर जाने को। तो इसमें क्रोमोसोम्स कहां पे जुड़े हुए हैं? केवल काइएस्मेटा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस डाइकाइनेसिस में इस तरह से होता है, ये सेगमेंट है जो क्रॉसिंग ओवर से आए थे। डाइकाइनेसिस, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो काइएस्मेटा से भी सेपरेट हो जाते हैं, पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। और जो टेट्रावैलेंट थे उसकी जो आर्म जो इस तरह की थी वो वापिस एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो ये टेट्रावैलेंट से कितने हो गए? बाइवैलेंट से। पहले 4 आर्म से ये वापिस जुड़ करके 2 आर्म्स में कन्वर्ट होगी, तो बाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट से बाइवैलेंट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डाइकाइनेसिस में। इसके बाद में जो प्रोसेस आता है, प्रोफेज तो कंप्लीट होगी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपियर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अब इसके बाद में आते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होती है। तो आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर पर अरेंज होने लगते हैं। ये इक्वेटर पर अरेंज हो गए, ये पोल्स है। 2 तरह के फाइबर थे, आपने पढ़ा है, लास्ट आपने लिखा भी होगा उसको बहुत अच्छी तरह से, कंटिन्यूअस फाइबर और डिसकंटिन्यूअस फाइबर। तो ये कौन से फाइबर है? डिसकंटिन्यूअस फाइबर। और ये कौन से है? कंटिन्यूअस फाइबर। ये क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। और ये है इक्वेटर। तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर। यह डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? पोल्स की ओर। और आर्म्स है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स इक्वेटर। तो chromosomes are arranged on the equator. In this manner, the centromere of the chromosome located towards the pole and the arms of chromosome located towards the equator. ये मेटाफेज हो गई। मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट आपने स्टेज पढ़ी थी एनाफेज फर्स्ट। तो नेक्स्ट आएगी एनाफेज फर्स्ट। आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि एनाफेजिक मूवमेंट होता है जिससे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं और इसमें एक फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। यहाँ देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, ये फाइबर बने, ये इंटरजोनल फाइबर। ये कौन से? ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर और ये कंटिन्यूअस फाइबर। यहाँ आर्म्स का डायरेक्शन क्या हो गया? पोल्स पे, और सेंट्रोमियर का डायरेक्शन क्या हो गया? इक्वेटर पर। ये तो आपने माइटोसिस में भी पढ़ा कि भाई डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इन एनाफेज स्टेज, एनाफेजिक मूवमेंट अकर बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड गोज टुवर्ड्स द पोल। इन दिस मैनर a specific type of fiber form known as interzonal fiber between two chromosomes.
तो इसमें दो क्रोमोसोम्स के बीच में इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। लास्ट जो इसकी स्टेज आएगी टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट। ये जो टीलोफेज फर्स्ट होती है बिल्कुल माइटोसिस के बराबर होती है। तो हाफ क्रोमोसोम होते हैं वो पहुंच जाते हैं नॉर्थ पोल पे और हाफ क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं साउथ पोल पे। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? क्रोमेटिन नेट। ठीक है। तो इन दिस फेज chromosomes reach towards the pole. It is just opposite the prophase. Nuclear membrane and nucleolus reappear, and due to process of hydration, the chromosomes convert into net-like structure. Thus, in this stage, two daughter nucleus form. टू डॉटर न्यूक्लियस। तो इसमें टू डॉटर न्यूक्लियस का होता है, पर इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या इनके पेरेंटल जो सेल्स होती है उससे हाफ होती है, इसीलिए इसको मियोसिस कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स इसके नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, होमवर्क वाले सेक्शन से आप उसको देखना। उसमें एक एक जो स्टेजेस हो रहे हैं उसको क्लियर किया गया है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। और कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू विल आस्क मी थ्रू फोन। थैंक यू स्टूडेंट्स।